नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, बीपीएससी के एग्जाम को मात्र 50 दिन बचा हुआ है। 12 दिसंबर को एग्जाम संभावित है और यदि टाला भी जाता है एग्जाम को तो दिसंबर अंतिम सप्ताह में निश्चित तौर पर एग्जाम होने वाला है। आप सब लोग बहुत मेहनत से तैयारी कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद है। लेकिन पीटी जो बीपीएससी का है वो इस तरह का अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है कि कभी कभार बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है हमें पीटी निकालना। बीपीएससी के बारे में अधिकतर लोग कहा करते हैं, जो अनुभवी लोग हैं, जो सफल लोग हैं, वो अक्सर कहा करते हैं कि पीटी जो होता है वो टफ होता है, मेंस लिखना आसान होता है। और यही गलती हम लोग बार बार कर देते हैं। कुछ गलतियां जो मैंने की है पिछले 4 सालों में तैयारी के दौरान, वह मैं आपके सामने साझा करने वाला हूं और उम्मीद है कि इन गलतियों से आप सीखेंगे, ये गलतियां नहीं दोहराएंगे और आपका पीटी निश्चित तौर पर निकलेगा। तो आइए बात करते हैं कि मैंने क्या क्या गलतियां की है। सबसे पहली गलती जो मैंने की है वो यह है कि काम सुई का था और मैं धार तलवार को देता रहा। जी हाँ दोस्तों, काम जहां पर लूसेंट आने वाला था वहां पर मैं अलग अलग किताबें पढ़ता रहा, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो यूपीएससी के लोग पढ़ते हैं, वो किताबें पढ़ता रहा। प्राचीन भारतीय इतिहास लूसेंट काफ़ी है, लेकिन मैं आर.एस. शर्मा पढ़ता रहा, एस.के. पांडे पढ़ता रहा और न जाने झा श्रीमाली और कितनी किताबें मेरे पास पड़ी हुई हैं जो मैं पढ़ता रहा। तो नॉलेज तो बहुत हो गया, लेकिन जो परीक्षा में प्रदर्शन चाहिए होता है वो नहीं हो पाया। और ये सबसे बड़ी गलती थी मेरी, जो कि आपको नहीं करनी है। आपको जो बेसिक जीएस की किताब है उस पर फोकस करना है, पीटी के लिए खास करके। ये सही है कि पीटी और मेंस की तैयारी साथ साथ करनी चाहिए, लेकिन वो तब होता है जब आपके पास साल भर का समय होता है, 6 महीने का समय होता है, उस समय आप कर सकते हैं। परीक्षा से 1 या 2 महीने पहले आपको निश्चित तौर पर केवल उन्हीं बुक्स पर फोकस करना है, केवल उन्हीं मटेरियल पर फोकस करना है जिससे पीटी में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूं सबसे पहली गलती जो मैंने की है वो यही है कि मैंने स्टैंडर्ड बुक्स पर ज़्यादा ध्यान दिया। लूसेंट कभी पढ़ा ही नहीं। जीवन में पहली बार मैं लूसेंट इस बार पढ़ने वाला हूं, जबकि मैं 4 अटेम्प्ट दे चुका हूं। और बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित भी होते हैं कि यार लूसेंट तुमने नहीं पढ़ा, बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो। तो खैर, गलती जो थी वो है। और आप लोगों को भी यही कहूँगा कि लूसेंट पर फोकस कीजिए, या फिर कोई भी जो जीएस की बेसिक किताब है, केबीसी नैनो है या फिर आपका क्राउन है, किसी एक पर फोकस कीजिए और उसी को बार बार पढ़िए, यह मैं कहूँगा। ठीक है, पहला काम तो ये हो गया। दूसरा, इसी में करेंट अफेयर्स को भी यदि इंक्लूड कर ले तो मैं हमेशा, आप लोगों ने देखा होगा, मैं मटेरियल भी बनाता था, एनालिसिस भी करता था द हिंदू का, तो मैंने हमेशा द हिंदू पर फोकस किया, आपका दृष्टि के मटेरियल, विजन के मटेरियल, ध्येय के मटेरियल पर फोकस किया, जो कि यूपीएससी स्टैंडर्ड का होता है। एनालिटिकल एनालिसिस होता है, उस पर विश्लेषण होता है उनमें तथ्यों का, जबकि यहां पर तथ्यों के विश्लेषण से कोई मतलब ही नहीं है। इसमें आपको पीटी में, बीपीएससी के पीटी में आपको फैक्ट्स पूछे जाते हैं, एकदम हार्ड फैक्ट्स। ठीक है, और ये फैक्ट्स जो है ना आपको एसपीडी में मिलते हैं, अरिहंत वगैरह में मिलते हैं, जो वार्षिकी आती है, छोटे छोटे जो 1 लाइनर वाले किताब आते हैं उनमें मिलती है। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि वार्षिकी स्पीडी पर फोकस कीजिए, आप बाकी सब मटेरियल पर फोकस मत कीजिए। ठीक है, तो ये जो गलती है मेरी वह आपसे शेयर कर रहा हूं ताकि आप गलती दोहराए ना। ठीक है, तो पहला गलती, जो काम सुई का था और धार में तलवार को देता रहा। तो जहां पर सुई काम आती है ना, वहां पर आपको कपड़ा सीना है तो आप तलवार से नहीं सी सकते, सुई से ही सी सकते हैं। ठीक है, तो ये पहली गलती। दूसरी गलती, ओवर कॉन्फिडेंस। साइंस बैकग्राउंड से था तो मुझे लगता था कि यार साइंस नहीं भी पढ़ूंगा तो काम हो जाएगा। बायोलॉजी वीक था तो मैं बायोलॉजी पर ध्यान देता था, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री को साफ इग्नोर कर देता था, जबकि फिजिक्स और केमिस्ट्री से लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाते दोनों मिला करके। ठीक है, तो मैं इन दोनों पर फोकस नहीं करता था, जबकि साधारण क्वेश्चन गलत हो जाते थे। जल की विशिष्ट उष्मा या फिर आपका भाप की विशिष्ट उष्मा या फिर जल का विशिष्ट घनत्व कितने डिग्री पर हाईएस्ट होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यह मुझे याद नहीं होता था। मुझे पता था कि होता क्या है ये विशिष्ट उष्मा या विशिष्ट घनत्व होता क्या है, ये मुझे पता था, लेकिन कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर हाईएस्ट होता है ये मुझे नहीं पता था। छोटे छोटे उपकरण जिनका उपयोग किया जाता है, इन सब के बारे में पढ़ता नहीं था मैं, और यही कारण था कि मुझसे फिजिक्स और केमिस्ट्री का सवाल हर बार गलत हो जाता था। लेकिन इस बार मैं ध्यान दे रहा हूं और फिजिक्स केमिस्ट्री पर भी फोकस कर रहा हूं। बायोलॉजी में हम लोगों से ग्रंथियां पूछी जाती हैं, एंजाइम्स पूछे जाते हैं, हार्मोन्स पूछे जाते हैं। हर बार मुझसे एक ही क्वेश्चन गलत होता था कि इनमें से मादा हार्मोन कौन सा है और जेंट्स हार्मोन कौन सा है, लेडी हार्मोन और जेंट्स हार्मोन कौन कौन सा है, पादप हार्मोन कौन सा है और जंतु हार्मोन कौन सा है। ये हर बार मुझसे गलती होती थी और हर बार मैं इग्नोर करके चलता था। तो ये मुझसे गलतियां हुई। ओवर कॉन्फिडेंस था मुझे मैथ पर, मुझे साइंस पर, कि मैं हर क्वेश्चन बना लूंगा, जबकि मैं नहीं बना पाता था। तो ये सबसे बड़ी गलती मुझसे हुई।
ठीक है। तो इस गलती से भी बचना है, आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, हर सेक्शन पर आपको ध्यान देना है और साइंस पर विशेष ध्यान देना है क्योंकि 30 से 35 क्वेश्चन इससे जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दूसरी गलती ये हुई कि ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कुछ खास सब्जेक्ट्स में, ठीक है, और उनको इग्नोर करता रहा। नेक्स्ट है जिद्दी होना, आपको स्टब्बर नहीं होना है। मैं जिद्दी हो जाता था, मैथ का क्वेश्चन सामने आया तो भाई मुझसे कैसे नहीं बनेगा, नहीं कैसे बनेगा, और इसी कारण से मैं उस पर टाइम ज़्यादा दे देता था। मैं मैथ का क्वेश्चन आया तो उसको बनाने बैठ गया और जब तक नहीं बनता था तब तक छोड़ता नहीं था, उसमें टाइम बहुत वेस्ट हो जाता था। क्वेश्चन बन जाते थे लेकिन टाइम वेस्ट होता था। तो ये नहीं करना है आपको। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर तुरंत चले जाइए। हर क्वेश्चन के लिए एक ही नंबर निर्धारित है, तो आप एक ही क्वेश्चन पर ज्यादा समय दे देंगे तो आपका दिक्कत हो जाएगा। पिछले साल में 25 जो गोले होते हैं OMR सीट में वो नहीं भर पाया, केवल यही कारण था कि मैथ्स में मेरा जो है ना लगभग 45 मिनट टाइम लॉस्ट हो गया और बाकी जो क्वेश्चन थे 140 उन पर मैं ध्यान सही से दे नहीं पाया। तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। यदि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो जिद्दी नहीं होना है, उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। और मैथ का जो फोकस है, यदि आपका मैथ अच्छा है तो पहले से ही 2-3 दिन आसानी से तैयारी कर लीजिए, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना लीजिए, तो मैथ आपका और अच्छा हो जाएगा, आसानी से आप बना पाएंगे, तब आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस बार मैं ये गलती सुधार रहा हूं और आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप जिद्दी नहीं होंगे, क्वेश्चंस को छोड़ करके आगे बढ़ेंगे। यदि आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है बाद में फोकस कर लीजिए, लेकिन उसी समय जिद्दी नहीं होना है, स्टबर्न नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है पीटी के लिए, जो मैं कभी किया ही नहीं, और ये सबसे बड़ी गलती मुझसे हो गई। पीटी के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आपको 30% स्टडी करना है, आप पहले से ही बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, नॉलेज आपके पास पूरा है, लेकिन आपका प्रदर्शन सही तभी होगा एग्जाम में जब आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, ठीक है। आपका समय भी बैलेंस्ड हो जाएगा कि कितने समय में कितना क्वेश्चन बनाना है, यह भी आप आसानी से कर सकेंगे, अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर सकेंगे। और प्रैक्टिस करने से बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं ना जो कि हम एकेडमिक लेवल पर नहीं पढ़े होते हैं या फिर किताबों में हमें वो फैक्ट नहीं मिलते हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन बनाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते हैं या फिर प्रैक्टिस सेट्स बनाते हैं तो उसमें वो क्वेश्चंस आ जाते हैं और हूबहू वही क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछ दिए जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जितने भी मार्केट में आपको प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, कोई भी खराब नहीं होता, कोई भी बहुत अच्छा नहीं होता। जितने भी आपको प्रैक्टिस सेट्स मिल जाते हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सकते हैं बिल्कुल कीजिए। डेली कम से कम 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी से करना शुरू कर दीजिए, तब जाकर के आपका जो लगभग 25,000 क्वेश्चन आप कर सकते हैं यदि आप 50 दिन लगातार 500 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा रणनीति के लिए और आपकी सफलता के लिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस निश्चित तौर पर करिए। 30% स्टडी, 70% प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस इन बीपीएससी पीटी, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। और लास्ट जो मैं बताने जा रहा हूं, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अपना मटेरियल जो है वो लिमिटेड रखिए। मेरे पास आपको ना किताबों की कमी नहीं मिलेगी, कोई भी प्रकाशन आप सामने से नाम लेंगे और मैं आपको दिखा सकता हूं कि मेरे पास ये बुक अवेलेबल है, लेकिन उनमें से मैंने पढ़ी कितनी है? शायद 80% बुक्स मैंने पढ़ ली है और सब में आपको टिक लगा हुआ मिल जाएगा, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए था, जितना जरूरी था केवल उतना ही पढ़ना चाहिए था। अगर मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन स्पेक्ट्रम से आ जाता है या फिर एस के पांडे से आ जाता है तो मुझे दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं थी। स्पेक्ट्रम भी पढ़ा, एस.के. पांडे भी पढ़ा, बिपिन चंद्रा भी पढ़ा, केवल मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 3-3 किताबें मैं पढ़ गया और साथ में शेखर बंदोपाध्याय भी रखा हुआ है और आपका बाकी जो ग्रोवर की किताब होती है वो भी रखा हुआ है मेरे पास। तो इतना ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक ही किताब रखिए, एस.के. पांडे या फिर स्पेक्ट्रम, कोई भी एक किताब रखिए और उसी को बार बार पढ़िए। ये गलती मैंने की है, बार बार की है और आपको इस गलती से बचना है, ठीक है। तो कोई भी जो मटेरियल आप रखिए बहुत लिमिटेड रखिए और उसी लिमिटेड मटेरियल को बार बार अभ्यास कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। यह सबसे ज्यादा जरूरी है। रिवीजन इज द की टू सक्सेस, इतना याद रखिए। रिवीजन आपको करना है और प्रैक्टिस आपको करना है। ये दोनों से बचते हुए आप कभी पास नहीं हो सकते। पिछले 4 सालों का अनुभव बता रहा हूं, और परीक्षा के दिन आपको क्या करना है, एक बार मेरा मधेपुरा में सेंटर दे दिया। मधेपुरा की सड़कें यदि आप वहां से है या फिर आसपास से है तो जानते होंगे कैसी है, और मैं पहले नहीं निकला, एक दिन पहले मुझे निकल जाना चाहिए था और मैं रात में निकला। नेक्स्ट डे एग्जाम था और मैं रात में निकला। मुजफ्फरपुर में बस का स्ट्राइक हो गया, मुझे पता नहीं था। मुजफ्फरपुर में 4 से 5 घंटा डिले हो गया और ये कारण था कि मुझे पहुंचते एग्जाम सेंटर पहुंचते 20 मिनट लेट हो गया। मुझे एंट्री नहीं दी जा रही थी, वो तो मधेपुरा के डीएम उस समय आ गए और उनसे मेरी बातचीत हो गई, मैंने रिक्वेस्ट किया और उन्होंने मुझे जाने दिया, तो मैं एग्जाम दे पाया। लेकिन वो जो आधे घंटे मेरे वेस्ट हुए उससे मेरे क्वेश्चन नहीं बन पाए पूरे और मेरा एक अटेम्प्ट उससे बर्बाद हो गया। एक अटेम्प्ट मैंने बताया आपको कि मैथ में जिद्दी हो गया और मेरा
20 से 25 क्वेश्चन में नहीं बना पाया, उसके कारण गड़बड़ा गया। लेकिन फिर भी हर बार मेरा जो पीटी है वो मात्र 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर से छूटा है। 5 नंबर से ज़्यादा गैप कभी नहीं रहा कट ऑफ और मेरे नंबर के बीच में, जबकि हर बार मेरा ओबीसी के लगभग बराबर आता था या फिर ज़्यादा ही आता था नंबर। जनरल में हूँ इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता था मुझे। पिछली बार भी मेरा 102 नंबर आया था। तो कट ऑफ वगैरह पर आपका नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन मेहनत पर आपका नियंत्रण होता है। इस बार 120 प्रश्न टारगेट कीजिए, आसान प्रश्नों को गलत मत कीजिए। परीक्षा हॉल में पहले कोशिश कीजिए कि परीक्षा से 2 घंटे पहले निश्चित तौर पर पहुंच जाए, शांत मन से एग्जाम दीजिए और निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। बस इतना कहना चाहता हूं। असफल अभी तक हूं और जो गलतियां मैंने की है उसको मैंने आपको बताया है ताकि आप वो गलतियां ना दोहराएं और सफलता जरूर प्राप्त करें। मैं भी कोशिश कर रहा हूं, आप भी कोशिश कीजिए और दोनों मिलकर के ये एग्ज़ाम निश्चित तौर पर निकालेंगे, मेंस लिखेंगे। बाकी ज्ञान जो है वो मेंस में काम आएगा। मेरी लिखने की शैली अच्छी है, सब लोग जानते हैं, सब लोग कहते भी है। स्नेहा मैम से जब मैं इंटरव्यू लेने गया और उनको अपना नोट्स दिखाया तो वो आश्चर्यचकित हो गई। वो बोली कि आपका नोट्स तो मुझसे भी ज़्यादा बेहतर है, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, फिर आपका क्यों नहीं निकल रहा। मैंने उनको बताया और उन्होंने ही मुझे ये सब बातें बताई कि आपको पीटी पर फोकस करना चाहिए, आपको प्रैक्टिस सेट पर फोकस करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ स्नेहा मैम का, जिन्होंने मेरी स्ट्रैटेजी को बदला, मेरी रणनीति को बदला और मुझे एहसास कराया कि मैं क्या गलतियाँ कर रहा था। बहुत सारे और भी अनुभवी लोगों से मिला जो इस बार सफल हुए हैं 65th के एग्ज़ाम में, उनका भी मैंने इंटरव्यू लिया, उनसे मिला और सब लोगों ने यही कहा कि प्रैक्टिस इज़ द की, प्रैक्टिस इज़ द की और आसान प्रश्नों को गलत नहीं करना है, यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप इन गलतियों से सीखेंगे, इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे और अपने जीवन में आगे जरूर बढ़ेंगे। तभी हम लोगों का सपना साकार हो सकेगा जो हम लोग डेली देखते हैं कि अपना रिजल्ट लेकर के अपने माता पिता के पास गए हैं और उनके पास शब्द नहीं है बयान करने को अपनी खुशियाँ। तो यह सपना हम लोग रोज़ देखते हैं। मैं तो खैर रोज़ देखता हूँ कि मैं पापा के पास रिजल्ट लेकर के गया हूँ, उनको बताया हूँ अपना रिजल्ट और वो पहली बार मुझे गले लगा करके कह रहे हैं प्राउड ऑफ यू माई सन। और ये आपके साथ भी होता होगा। तो इस सपने को जीने के लिए ना अभी से तैयारी में जुड़ जाइए। 50 दिन पूरा मेहनत लगा दीजिए, पूरा जोर लगा दीजिए। ये सोच करके तैयारी कीजिए कि ये आपका अंतिम अटेम्प्ट है और इसके अलावा ज़िंदगी में कुछ नहीं है। तो थोड़ा बहुत जो डिस्ट्रैक्शन है उसको दूर करिए, केवल पढ़ाई पर फोकस कीजिए। कम से कम 8 से 10 घंटे रोज़ पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए और सफलता प्राप्त कीजिए। यही आपसे कामना है। जय हिंद, वंदे मातरम।